हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोग का स्वागत है घटना चक्र पर्यावरण पारिस्थितिकी में। आज हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में करेंगे और इसके पहले भी पर्यावरण के बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं और घटना चक्र के सीरीज चल रहे हैं। उनका शेड्यूल देख लीजिए और टाइम टू टाइम कर लीजिए। सुबह 3 वीडियो आते हैं, शाम को 3 वीडियो आते हैं, बीच में आपके आंसर राइटिंग के बहुत सारे वीडियो आते हैं, विजन मैगजीन भी और बहुत सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। सबको आप वीडियो में जाइए और करिए और बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ये सब सीरीज़ आपके यूपीएससी और यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के लिए और पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं अदर स्टेट के सारे चीज़ों के लिए सबसे यूज़फुल है। और आपको पता है कि वो घटना चक्र यूपीपीसीएस के लिए और वन डे एग्ज़ाम के लिए कितना ही इम्पोर्टेंट है और आजकल तो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर के। और ये इसमें आईएएस, पीसीएस और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं छोटे-मोटे बड़े सब एग्ज़ामों का सार है, मतलब सब कुछ मिला हुआ 90 मतलब लगभग कई सालों का ये मिक्सचर है, तो इसको ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी के बारे में करेंगे हम, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो पारिस्थितिकी क्या है? तो जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें जीव ये क्या हो रहा जिसमें जीव के बारे में हाँ, एक मिनट दूसरा कलर ले लेती हूँ, बहुत ज़्यादा इस पर है। ओके। तो जीव की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान विज्ञान मतलब जीव तथा उनके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। कुछ स्रोतों के अनुसार पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1865 में ई रीटर ने किया था। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग इकोलॉजी के नाम से किया था। इसकी विस्तृत व्याख्या ओइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द मतलब ओइकोस जिसका मतलब होता है हाउस और लिविंग स्पेस घर या आवास, लॉगस मीन्स साइंस और स्टडी को मिलाकर बनाया गया है। ऑनेस्ट हेकल 1869 के अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। यूजीन ओडम 1963 के अनुसार पारिस्थितिकी शब्द की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। तो जलवायु, जंतु, वनस्पति सब मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। वर्तमान समय में पारिस्थितिकी व्यापक आयाम प्रदान कर दिया गया है को। अब पारिस्थितिकी के अंतर्गत जंतु, वनस्पति एवं जलवायु की ही नहीं वरन मानव समाज एवं उसके भौतिक पर्यावरण की क्रियाविधि का भी अध्ययन किया जाता है। 1935 में एजी टेंसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई। एजी टेंसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। एक मिनट मैं पेन ले लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है का ठीक है। जिसकी संरचना क्या होती है? जैविक अजैविक घटकों से होती है। इसके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र होता है। ये आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में आकार के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। और पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस तथा फोर्ब्स ने माइक्रोकॉस्म में कहा। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है। इतना पढ़ना नहीं है लेकिन छोटे छोटे पॉइंट को अब मेंशन कर लेना है। माइक्रो इकोसिस्टम जैव बायोस्फीयर क्या होता है? मिट्टी, सैल, जल, वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक मतलब आवरण मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसके साथ जीवित मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म संबंधित हैं तथा वह यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। इस प्रकार जैव मंडल एक आधारभूत ग्रही मतलब बेसिक ग्लोबल सिस्टम होता है जिसके जैविक, बायोटिक एवं अबायोटिक दो दो तरह के घटक होते हैं। ध्यातव्य है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। और इसकी विशेषताएं क्या? पारिस्थितिकी तंत्र जीव मंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। इसकी संरचना 3 मूल संगठनों से होती है: ऊर्जा संघटक, जैव संघटक एवं अजैविक या भौतिक संघटक से। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं अर्थात इनकी अपनी उत्पादकता होती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश, इनपुट तथा बहिर्गमन होता है रहता है। ध्यातव्य है कि बंद तंत्र में यह क्रियाएं नहीं होती हैं।
तो क्वेश्चन पे आते हैं, पारिस्थितिकी निम्नलिखित में किस मतलब निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है किसके मध्य? तो जीव और वातावरण के मध्य। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था किसने? तो टॉन्सले ने किया था। 1935 में टॉन्सले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र को संकल्पना प्रस्तावित की थी। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो वह है यह एक बंद तंत्र है और पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। ध्यातव्य है कि बंद तंत्र में यह क्रियाएं नहीं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? तो वह है यह एक बंद तंत्र है, बल्कि यह ओपन सिस्टम है। तो नीचे दिए दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें कथन और कारण को देखना है। चलिए देखते हैं। जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है। जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो इसमें जो है ए सही है और आर गलत है, क्योंकि ऊर्जा का परिवहन होता रहता है और प्रतिबंध भी होता है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है जैवमंडल। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की बात करते हैं तो किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी मतलब जैविक तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। तो इकोसिस्टम जैविक, बायोटिक और एबायोटिक घटकों से मिलकर बनी एक संरचना होती है। पारिस्थितिकी तंत्र जीव मंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है और पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इनकी अपनी उत्पादकता होती है। तो ये है परितंत्र के जैविक व अजैविक घटक। तो परितंत्र के घटक है जैविक और अजैविक घटक है। जैविक अजैविक में भौतिक घटक, अजैविक में अकार्बनिक घटक और भौतिक घटक। भौतिक घटक प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायु और स्थलकृति, ऊंचाई, ढलान, वायु ये सब शामिल है। और कार्बनिक में जल है, मृदा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन इत्यादि गैस है, खनिज, चट्टान तत्व जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, etc है। और कार्बनिक घटक में क्या होता है? कार्बनिक घटक में होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस तथा यूरिया। और जैविक घटक में क्या होता है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ये सब उपभोक्ताएं होते हैं। अतः जीवमंडल में उपस्थित सभी संगठनों के समूह को पारिस्थितिक क्रिया में शामिल होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। जीव विभिन्न प्रकार के जैविक संगठनों द्वारा जीवमंडल का निर्माण करते हैं। जीव जैवमंडल का जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? जनसंख्या है, फिर समुदाय मतलब पॉपुलेशन से क्या कम्युनिटी बनेगी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनेगा, उसके बाद भूसदृश्य, उसके बाद ध्यातव्य है कि एक ही जाति के जीवधारों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहते हैं। मतलब पॉपुलेशन कब कहते हैं? जब एक ही स्पीसीज की सारी जनसंख्याएं एक ही क्षेत्र में निवास करती हैं तो उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। दो या दो से अधिक मतलब एक या दो से अधिक जब जनसंख्या पॉपुलेशन मिल जाती है तो क्या मिल समुदाय बनाती है। और जब कई समुदाय आपस में मिल जाते हैं, जैसे बहुत सारे समुदाय आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? इकोसिस्टम, तो तंत्र बनाते हैं। तथा एक निश्चित भूक्षेत्र या भूदृश्य में एक या अधिक परितंत्र पाए जाते हैं। मतलब एक भू क्षेत्र है तो वहां पर कई तरह के परितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम पाए जाएंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संगठनों के दो भाग होते हैं जो विभाजित किया गया है, जिसे स्वपोषी और परपोषी संघटक कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट क्या होते हैं? वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण द्वारा आहार स्वयं प्रदान करते हैं। मतलब जैसे प्लांट होते हैं तो वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट। और कंज्यूमर क्या होते हैं? मानव सहित परपोषित जंतु होते हैं जो स्वपोषी पौधे, प्राथमिक उत्पादक मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर और को द्वारा उत्पन्न मतलब जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। अतः उपभोक्ता द्वितीय पोषक, द्वितीय उत्पादक कहलाते हैं। वियोजक मतलब डिकम्पोजर क्या होते हैं? अपघटक वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों, जंतुओं और जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान वे अपना आहार ग्रहण करते हैं जो जैविक तत्वों की पुनर्व्यवस्था भी करते हैं। प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वे स्थलीय और जलीय तंत्र होते हैं। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल व स्थलीय तंत्रों के उदाहरण है। जलीय परितंत्र क्या है? झील है, नदियां हैं, समुद्र हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र मानवीय गतिविधियों द्वारा मानवीकृत पारिस्थितिकी तंत्र से परिवर्तित होता है। उदाहरणतया घास स्थल प्रदेश के बहुत बड़े भाग को जोतकर उसे शस्य भूमि में परिवर्तित किया जाता है।
जा चुका है। मानव ने प्राकृतिक वनों के बड़े भाग को काटकर उस भूमि पर कृषि कार्य किया है। अतः वन, झील, घास, मैदान प्राकृतिक परितंत्र हैं, जबकि धान का खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? स्थलीय है, जलीय है और मानवीकृत है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में वन, घास, स्थल, मरुस्थल आते हैं, और जलीय में लवणीय और अलवणीय आते हैं, जिसमें अलवणीय मतलब जो मीठे पानी की झीलें वगैरह होती हैं, तालाब, झील, झरना। लवड़ी मतलब जो खारा होता है, जैसे लवण झील, ज्वरमुख झील और ये समुद्र। और मानवीकृत क्या होता है? जैसे कृषि, खेतीहन करना और जल जीवशाला, एक्वेरियम जो होता है, अंतरिक्षयान, ये सब कुछ है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है। यह तंत्र विश्व की सर्वाधिक क्षेत्र फैला हुआ है। मतलब सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा होता है? तो जलीय पारितंत्र। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र अपनी भू रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है। सागरीय जल खारा सैलाइन होता है, के साथ ही घुलित ऑक्सीजन में डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रकाश व तापमान की स्थिर रहने के कारण इसमें स्थिर तंत्र होता है। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान हाइड्रोस्फीयर का लगभग 97% भाग समुद्री जल होता है। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड पता है, नमक का फार्मूला भी होता है। ये बटे हुए नहीं होते हैं, जैसा कि स्थलीय महाद्वीपों के बीच देखने को मिलता है। पोल्स तथा मध्य इक्वेटर के तापमान में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है, जिससे समुद्री धाराएं उत्पन्न होती हैं। इन समुद्री धाराओं के कारण जल का सारे समुद्र में एक सा मिश्रण बना रहता है। इस कारण तापमानों का स्तरण नहीं हो पाता है। जल में ऑक्सीजन की कमी भी नहीं हो पाती है। समुद्र में ज्वार भाटे आते रहते हैं, जिससे जल स्तर बदलता रहता है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में स्तरण मतलब स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है, जो इस प्रकार है। जैसे ओशेनिक जोन्स और नेरिटांचल जोन, ये है नेरेटिक जोन। और यूफोटिक जोन, ये है जहाँ पर प्रकाश मिलता है। और समुद्र तल जीवी प्रदेश होते हैं। और मग्न ढाल एक कॉन्टिनेंटल स्लोप है, और मग्न कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। तो ये देख सकते हैं गहराई के हिसाब से पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। मतलब जैसे कि धीरे धीरे जो आगे की तरफ प्रोसीड होगी, ऊर्जा का ह्रास होता रहेगा। इसी प्रकार इसी कारण उत्पादकों की संख्या उपभोक्ता से अधिक होती है। मतलब जैसे कि प्लांट है, उसमें से 100% अगर एनर्जी है, तो जो उसको खाएगा उसमें 10% का ह्रास होगा, फिर उसको जो खाएगा उसमें 10% का ह्रास होगा, लिंडमैन के नियम के अनुसार। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो सटीक जगह को पारिस्थितिकी क्या कहते हैं? जैसे जहाँ जीव रहता है, जीवों के रहने की एक्चुअल लोकेशन मतलब हैबिटेट कहलाता है, जो कि ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए ई है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द को सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? तो वह एक दूसरे से अनन्य क्रिया करने वाले जीव, ऑर्गेनिज्म, एक समुदाय। पृथ्वी का वह भाग जो सजीव तथा निर्जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा अवस्थित होता है, जीवों के समुदाय का, और साथ जो पर्यावरण में जिसमें होता है। तो ये जो होता है सी है, ऑर्गेनिज्म समुदाय, और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, समन्वय जो होता है, इकोसिस्टम कहलाता है। अधोलिखित में कौन सा जीव में जैवमंडल तथा जैविक संगठन का सही क्रम है? तो आपको बताया गया जनसंख्या होगा, जनसंख्या से समुदाय होगा, समुदाय से पारिस्थितिक तंत्र होगा, पारिस्थितिक तंत्र भूदृश्य होगा। यहाँ पर ग्राफ भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो वह है खेत। और पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। वियोजित अकार्बनिक पदार्थों की कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन ए, सही है। तो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टंसले द्वारा किया गया। और ठीक है। इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो वह सत्य है, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होता है। और नीचे दो कथन दिए गए हैं, ए आर देखते हैं कथन का क्या अर्थ है। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, तो मानव क्रियाओं को से वातावरण प्रभावित होता है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है, तो पहले ही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन डी। यहाँ पर दिया है ना, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते बल्कि निर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो वह है धान की खेत। और निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो समुद्र है, और लगभग 71% है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो वह समुद्र है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो वह भी समुद्र ही है। तो पारिस्थितिकी असंतुलन क्या होता है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
और सारे घटना चक्र के सीरीज को भी देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।